आधी रात को घर छोड़कर कहां भागे सीमा और सचिन, खत्म हो गई दोनों की कहानी। पाकिस्तानी आर्मी के हवाले की जाएगी सीमा हैदर, देखता रह जाएगा सचिन। कराची में रची गई थी पूरी साजिश, सीमा के घर में ही बना था प्लान। यूपी एटीएस का नया खुलासा देखकर हिल गया पूरा हिंदुस्तान। उधर पाकिस्तान पहुंचते ही अंजू ने शुरू कर दिया खेल, भारत को मानने लगी दुश्मन। व्हाट्सएप चैट ने खोला अंजू का गंदा राज। सचिन का पूरा गांव हैरान है। जिस सचिन को सीमा के साथ रबूपुरा में होना चाहिए था, वो 3 दिन से लापता है। सचिन और सीमा कहां गए ना परिवार वाले जानते हैं, ना गांव वालों को पता है। यहां तक कि पुलिस ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। एक तरफ भारतीय एजेंसियों ने सीमा का कराची कनेक्शन निकाल लिया है, जिसे सुनते ही सीमा हैदर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है कि सीमा हैदर कहां गई। ना मीडिया को पता है, ना पुलिस जानती है। सीमा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हर इंसान की जुबान पर यही सवाल है। पहले आपको बताते हैं सीमा हैदर का कराची से क्या कनेक्शन निकला है, जिसके बाद उसका चारों बच्चों के साथ पाकिस्तान लौटना तय हो गया है। उसके बाद बताएंगे सीमा और सचिन अचानक से गायब क्यों हो गए। अब तक यूपी एटीएस के पास सीमा हैदर के खिलाफ 3 सबूत थे। सीमा हैदर बिना वीजा के भारत में घुस आई थी। सीमा और सचिन ने चारों बच्चों और सीमा के लिए 5 नकली आधार कार्ड बनवाए थे। और सीमा हैदर और बच्चे पाकिस्तानी होने के बाद भी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अब भारतीय एजेंसियों ने सीमा की सच्चाई सामने लाने की कसम खाई है। सीमा ने बताया था कि वो पाकिस्तान के कई इलाकों में रही है, लेकिन बीते 4 साल से वो अकेले बच्चों के साथ कराची में रहती थी। 4 साल से उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में था। इस दौरान सीमा के घर पर कई लोग आते जाते थे। सीमा कई लोगों से मुलाकात करती थी। एजेंसियों ने जब सीमा से इसकी सच्चाई पूछी तो सीमा ने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। सीमा हैदर के जवाबों ने भारतीय जांच एजेंसियों को उलझा दिया है, क्योंकि अभी तक लगातार सीमा के जासूस होने के संकेत मिलते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब सीमा को सचिन के घर नहीं भेजा जाएगा। अब सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने किसी डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। उसके साथ सचिन भी मौजूद है, यानी एजेंसियों को सीमा पर शक होने लगा है। इसी के बाद सीमा पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई है। सीमा एक बेहद शातिर महिला है, ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि जो महिला पाकिस्तान से बैठे बैठे भारत में नकली आधार कार्ड बनवा सकती है और बिना वीजा के सेना की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत में एंट्री कर सकती है, नेपाल से लेकर भारत तक हर कदम पर झूठ बोल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब सीमा हैदर और सचिन एक साथ नहीं रह सकते। या तो सीमा हैदर को पाकिस्तान लौटाया जाएगा या फिर डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं सीमा को खुला आजाद छोड़ना बेहद खतरनाक है। ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। सीमा भी एजेंसियों के फैसलों को समझ गई है, इसीलिए 3 दिन पहले से ही सीमा ने पाकिस्तान को अपना देश बताना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी लोगों की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे। एक तरफ सीमा हैदर की सांसें रुकी हुई हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंचकर फातिमा बनी अंजू अब आंख दिखाने लगी है। अब अंजू भारतीय लोगों के फोन को देखते ही काट रही है। न अंजू पिता का फोन उठा रही है, न पति का। इधर पति अरविंद और बच्चों ने फैसला कर लिया है कि वो अंजू के भारत लौटने पर भी उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। इसी बीच एक भारतीय पत्रकार ने जब अंजू से व्हाट्सएप पर बातचीत की तो अंजू ने अपने पति अरविंद को गालियां देनी शुरू कर दी और अपने पति को जानवर बताने लगी। कहने लगी उसने मुझे बहुत मारा है। 20 अगस्त को अंजू का वीजा खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंजू को भारत ही आना है, लेकिन भारत आने के बाद भारतीय एजेंसियां अंजू पर एक्शन लेंगी, क्योंकि अंजू के पति अरविंद अब अपनी पत्नी के खिलाफ FIR कराने वाले हैं। फिलहाल अंजू नमाज पढ़ती है, बुर्का पहनकर पार्टी करती है, वीडियो शूट कराती है, लेकिन 4 दिन की चांदनी के बाद अंजाम क्या होगा ये अभी अंजू को मालूम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा अंजू के भारत आने पर क्या घमासान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गदर टीवी।